नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार चौहान और मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान वर्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। आज का टॉपिक है हूँ, जिसे हिंदी में कौन कहते हैं। यदि प्रश्नवाचक वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द हूँ यानी कौन आया है, तो इसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, इसके क्या नियम हैं, आइए हम जानते हैं। स्टूडेंट्स अक्सर इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में बहुत से गलती कर देते हैं। कहा गया है कि लहरों की डर से कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न सूचक शब्द हूँ यानी कौन आया है, तो इसकी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, इसके क्या नियम हैं, आइए हम जानते हैं। इसके रूल है, पहला जो है हूँ कौन वाले वाक्य में कर्ता नहीं होता है। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और उसमें प्रश्नवाचक शब्द हूँ यानी कौन आया है, तो ऐसे वाक्यों में कर्ता नहीं होता है और हूँ यानी कौन ही कर्ता का कार्य करता है। हूँ वाले वाक्य में कर्ता नहीं होता है, हूँ कौन ही कर्ता का कार्य करता है। जैसे तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, हूँ टीच यू इंग्लिश, यानी कि तुमको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, इसमें कौन ही कर्ता का कार्य कर रहा है, इसलिए सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। हूँ यानी कि हूँ एक प्रोनाउन है जो कि यह कर्ता का कार्य करता है, इसलिए यह सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। दूसरा नियम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तथा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हूँ के बाद हमेशा मेन वर्ब मुख्य क्रिया ही आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हूँ के बाद हमेशा मेन वर्ब ही आता है। तीसरा नियम है यदि प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द हु कौन आया हो तथा वह प्रश्नवाचक वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, तो हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड नहीं आता है। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न सूचक शब्द प्रश्नवाचक वाक्य में कौन आया है, तो इसकी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हूँ के बाद हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड नहीं लगाया जाता है। चौथा नियम है हूँ सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, यानी कि हूँ जो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्ट का कार्य करता है। जैसे ही सी वी दे आदि जो है सब्जेक्ट का कार्य करते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन का कार्य करते हैं, ठीक उसी प्रकार हूँ सब्जेक्टिव प्रोनाउन का कार्य करता है। पांचवा नियम है हूँ का प्रयोग हमेशा ह्यूमन बीइंग मानव जात या व्यक्ति के लिए किया जाता है, यानी हूँ का प्रयोग हमेशा व्यक्ति के लिए किया जाता है। पशु जानवर के लिए व्हिच का प्रयोग किया जाता है। छठा नियम है हूँ का हिंदी अर्थ कौन, जो, जिसने होता है। अभी हम कौन का ट्रांसलेट करेंगे। सातवां नियम है हूँ वाले प्रश्नवाचक वाक्य का हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह किया जाता है। यानी कि हूँ वाले प्रश्नवाचक वाक्य का हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस के नियम को फॉलो करते हैं। जैसे राम विद्यालय जाता है, राम गोज टू स्कूल। यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं। आज अध्ययन करने वाले हैं हूँ यानी कि कौन के बारे में। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द कौन आया है, तो इसकी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, आइए हम उसके बारे में जानते हैं। हूँ हिंदी अर्थ होता है कौन, जो, जिसने। अभी हम सिर्फ कौन के बारे में अध्ययन करेंगे। कौन क्या है? कौन एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही, सी, दे, आई, यू, दे आदि जो हैं प्रोनाउन हैं और यह सब्जेक्ट का कार्य करते हैं, इसलिए यह
सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाते हैं। यह क्या है? प्रोनाउन है। हूँ जो है कर्ता का कार्य करता है, इसलिए सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। हूँ को रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। हूँ का अर्थ होता है कौन जो जिसने, और सब्जेक्ट जो है प्रोनाउन ही तो है। हूँ जो है एक प्रोनाउन है और यह सब्जेक्ट कार्य करता है, इसलिए इसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें, ही, शी, वी सब्जेक्ट हैं और सब्जेक्ट के साथ साथ यह क्या है? प्रोनाउन है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, कार्य करते हैं, इसलिए क्या है? सब्जेक्टिव है। प्रोनाउन है, यह सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ही का हिम, सी का हर, वी का अस, यह जो है ऑब्जेक्ट का कार्य करते हैं। यह सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का कार्य करते हैं, इसलिए इसे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और ही का हिम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाता है, सी का हर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, वी का अस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाता है। इसी प्रकार हूँ जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और हूँ का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हुम हो जाता है। हुम का हिंदी अर्थ होता है किसे, किसने, किसको। यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। और हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। यदि प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द कौन आया है और वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है, तो ऐसे वाक्य की हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, आइए हम जानते हैं। स्ट्रक्चर एंड फार्मूला है, लिखेंगे पहले WH फैमिली यानी हु की इंग्लिश, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर वर्ड है तो आगे अदर वर्ड बढ़ा देते हैं, फिर लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, इसको हम यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अनुसार हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो देखते हैं। जैसे तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, इसकी हम इंग्लिश यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नियम के अनुसार हमसे ट्रांसलेट करते हैं तो देखते हैं गलत है या सही। पहले लिखेंगे कौन की इंग्लिश, हूँ, फिर हेल्पिंग वर्ब डू, फिर सब्जेक्ट यू, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म टीच इंग्लिश। क्या यह सही है? बिल्कुल यह गलत है। हमने नियम देखा, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द हूँ आया हो तथा वह प्रश्नवाचक वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो अफर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में
हेल्पिंग वर्ब डू डज नहीं लगाया जाता है, इसलिए यह गलत है। तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है? हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाते हैं। सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, फिर कर्ता के अनुसार क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस ये जोड़ते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में ट्रांसलेट करेंगे ही, लेकिन यह प्रश्न सूचक वाक्य ही होता है, क्योंकि प्रश्न सूचक शब्द कौन आया है और यह प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, और इसका ट्रांसलेट हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस के नियम के अनुसार करते हैं, फिर भी यह प्रश्नवाचक वाक्य ही होता है। जैसे कौन जो सब्जेक्ट है, इसलिए सब्जेक्ट लिखते हैं। हु पढ़ाता है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। टीच यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है? हु टीच यू इंग्लिश है। अब यह इस सेंटेंस को देखकर यह पता होता है कि यह प्रश्नवाचक वाक्य है, लेकिन इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस के नियम के अनुसार ट्रांसलेट करेंगे, फिर भी यह प्रश्नवाचक वाक्य ही होता है। यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, इसकी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पहले लिखेंगे प्रश्न सूचक शब्द कौन की इंग्लिश हु, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस ये जोड़ देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। हूँ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, टीच यू इंग्लिश, हु टीच यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। नेक्स्ट है तुम्हें कौन बुलाता है, इसकी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पहले कौन की इंग्लिश लिखेंगे हूँ, फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म कॉल, फिर यह जोड़ देंगे कॉल्स यू, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तुम्हें कौन बुलाता है, हु कॉल्स यू। नेक्स्ट है इस मैदान में मैच कौन खेलता है, इसकी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए कौन की इंग्लिश लिखेंगे हु, फिर खेलता है, पहले क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यह जोड़ देंगे, पहले मैच इन दिस फील्ड। नेक्स्ट है कक्षा में शोर कौन मचाता है, इसकी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पहले लिखेंगे कौन की इंग्लिश हूँ, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म मेक्स ए नॉइज इन द क्लास। कक्षा में शोर कौन मचाता है, हु मेक्स ए नॉइज इन द क्लास। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हु का प्रयोग सिंगुलर नंबर एवं प्लूरल नंबर दोनों के लिए किया जाता है। जैसे कौन आ रहा है, हु इज कमिंग, कौन जा रहे हैं, हु आर गोइंग,
इस तरह हम हूँ का प्रयोग सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों के लिए कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छी समझ में आ गया होगा। यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।